बात करेंगे प्रियांश आर्या की। प्रियांश आर्या लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दिल्ली से। रिकी पॉन्टिंग ने उनकी तारीफ टूर्नामेंट से पहले ही कर दी थी। कुछ होगा तभी तो क्या होगा ना, बहुत बड़ा प्लेयर है रिकी पॉन्टिंग, खुद ऐसी तारीफ नहीं करे, वो आज दिखाया, शतक जड़ दिया। अनकैप इंडियन प्लेयर शतक जड़ता है। So this boy is something special. He's got bright future ahead. But relax नहीं होना बेटा. Don't be relaxed. Don't be happy with yourself ever with your performance. Enjoy on the day and then move on because it's a long journey. प्रियांश आर्या कौन है ये बंदा? ये है इंडिया का यंग टैलेंट और इधर हमारा वो फुदड़ PSL टट्टी टॉयलेट टैलेंट और ये न्यूजीलैंड में कुत्ते की तरह पिट के आए हैं। बेटा ये IPL का टैलेंट है और ये इंडिया का अनकैप प्लेयर है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। पंजाब के शहर, पंजाब के लड़के प्रियांश आर्या दिल्ली प्रीमियर लीग में 6 बॉल पे 6 छक्के मारने वाला ये नौजवान खिलाड़ी, और क्या ताबड़ तोड़ किस्म की इसने बैटिंग की है। प्रियांश 103 42 बॉल्स के ऊपर 7 चौके 9 छक्के 245 का स्ट्राइक रेट। इतनी बेहतरीन किस्म की इस लड़के ने बैटिंग की है ना, दे मार 4.5 भाई। इसने बिस्मिल्लाह आते साथ ही वो टिपिकल T20 के भाई पावर प्ले चल रहा है, एरियल मारो। कौन है ये प्रियांश आर्या? 1 ओवर के अंदर 20 स्कोर मार रहा है, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। अब आर्या वो प्लेयर है जिसने आज सेंचुरी की है और उसने सिंगल हैंडेडली सेंचुरी की है। मतलब उसको किसी की सपोर्ट नहीं थी, वहां पर विकेट्स गिर रही थी, प्रेशर था, प्रेशर वाले मोमेंट के ऊपर उसने बहुत जबरदस्त सेंचुरी की। बड़ी कम बॉल्स के ऊपर बड़ी अच्छी सेंचुरी की, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ की, 250 का स्ट्राइक रेट था। फिर प्रियांश आर्या who's coming back in the IPL, making his debut in the IPL at a repute of hitting 6 sixes in Delhi Premier League, जहां से इस लड़के का नाम आया, इसको पिक किया गया और आज स्टेज के ऊपर मेडन सेंचुरी IPL के मुकाबले में, और ऐसी सेंचुरी के जो टॉप 4 टॉप 5 बैटर थे उसमें से 82% रन सिर्फ इसके थे। मतलब जो पहला मैच हुआ था कैसे बोलते हैं, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स खेली थी KKR से, उसमें निकोलस पूरन ने एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल गया। लेकिन भाई उससे भी बढ़ के जो है ये बच्चा आज इनिंग्स खेल गया। मतलब 39 बॉल्स पे 100 और 18 बॉल पे 50, 18-19 बॉल पे 50। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी ना, मतलब यार कुछ भी कहें आप, लेकिन इस IPL ने नक्शा ही बदल दिया भाई। जो मेंटालिटी है इंडियन प्लेयर्स की, यंगस्टर्स की, इस चेंज। बात करें वैसे पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है इस मैच को लेकर, तो पहले आप रिएक्शन वीडियो वॉच कीजिए। बियादी शान बखरी भाई साहब कमाल के फॉर्म में है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी की जितनी तारीफ करेंगे उतना कम। लेकिन पहले बात करेंगे प्रियांश आर्या की। प्रियांश आर्या लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दिल्ली से। रिकी पॉन्टिंग ने उनकी तारीफ टूर्नामेंट से पहले ही कर दी थी। कुछ होगा तभी तो क्या होगा ना, बहुत बड़ा प्लेयर है रिकी पॉन्टिंग, खुद ऐसी तारीफ नहीं करे, वो आज दिखाया, शतक जड़ दिया। अनकैप इंडियन प्लेयर शतक जड़ता है। देखिए एक दिक्कत CSK के लिए क्या थी, आइडियली आप क्या करना चाहते हैं प्रियांश आर्या के सामने, स्पिन से शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि स्पिन के सामने शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन क्योंकि फास्ट बॉलर लगातार दूसरे छोर पे विकेट ले रहे थे, अश्विन को लगाया 6ठी ओवर में, लेकिन वहीं पे अटैक किया और फिर वो मोमेंटम बरकरार रख के फिक्र नहीं की। ये यंग लड़के ना आजकल कोई बैगेज लेके नहीं आते, विकेट गिर रही है नहीं गिर रही है, अपना एक बेबाक अंदाज में खेलते हैं। और चाहे सामने कितने भी बड़ी रेपुटेशन वाला प्लेयर हो, फर्क नहीं पड़ता, वो आते बड़े शॉट लगाते, चाहे वो अश्विन हो चाहे वो नूर हो। यार नूर बड़ा तगड़ा बॉलर है यार, पर्पल कैप उसके सर पे थी, लेकिन प्रियांश आर्या ने कोई फिक्र नहीं की। एक कमाल का शतक, ब्राइट फ्यूचर है लड़के का, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से जो स्कोर अर्जित कर दिया था वो बहुत बड़ा था। उसके बावजूद CSK जब खेलने आई, CSK गेम में थी, छुट ली। और ये इंडिया का अनकैप प्लेयर है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। प्रियांश आर्या ने आज CSK के अगेंस्ट 100 नहीं मारा। उस बंदे ने ना बताया कि बेटा IPL के टैलेंट में क्या 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 चीज, IPL का टैलेंट। और दूसरा इंडियन बने यूसुफ पठान के बाद जिसने फास्टेस्ट IPL में 100 मारा है, और किसी भी अनकैप प्लेयर ने आज तक 100 नहीं मारा। इतना फास्टेस्ट 100, जितना फास्टेस्ट 100 वो आज मार के गया है। ठीक है, कैसे छुटे वो तो सबने ही छोड़े, सबके ही छुटे, बट जिस तरह की बैटिंग की है, जिस तरह से अटैक किया है, 9 छक्के, मतलब ये कोई आसान नहीं है कि भाई आपने तो बरसात ही कर दिया पावर हिटिंग की। आपने जरा लिहाज नहीं किया उस पिच पे जहां कॉनवे से बाकी CSK वालों से फुल टॉसों पे भी छक्के नहीं लग रहे थे। आपके 85 पे 5 आउट हो गए थे। मैंने बाबर भाई को मैसेज कर दिया, मैंने कहा आपकी पंजाब गई, आपका टाटा बाय बाय हो गया। वहां से इस लड़के ने जिस तरह की हिटिंग की और जो साथ निभाया है शशांक सिंह और मार्को जेनसन ने, मैं कहता हूं कमाल ही हो गया। हारी हुई बाजी थी भाई, वो 85-5 से आप ये नहीं कह सकते कि जीती हुई बारी थी। मजेदार बात यह है कि पंजाब की एक साइड के ऊपर प्रियांश लगा हुआ था, दूसरी साइड से विकेट गिरे जा रही थी। ये अपना प्रभाव सिमरन सिंह 0, ठीक है, मुकेश चौधरी ने बोल्ड किया, श्रेयस अय्यर 9, उसको अहमद ले गया, ठीक है, उसके बाद स्टॉइनिस 4, निहाल वो 9, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल 1। ये एक साइड के ऊपर ये लगा हुआ था, ठीक है, और दूसरी साइड के ऊपर विकेट गिरने का जरा स्कोर सुनना, पहली 17 पे, दूसरी 32 पे, तीसरी 54 पे, चौथी 81 पे, पांचवी 83 पे, पांचवी 83 के ऊपर 7.6 ओवर्स में। अब 200 कैसे बना? 200 इस वजह से बना कि वो दूसरी साइड पे अंडरटेकर खड़ा था ना हमारा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो आपको लगता है कि यार ये बिल्कुल अपकमिंग टैलेंट है। और आर्या वो प्लेयर है जो कि अभी डोमेस्टिक के अंदर अगर आप देखें, बात करें आप दिल्ली प्रीमियर लीग की अगर आप बात करते हैं, तो वहां पे उसने एक पूरा ओवर
उसने 6 छक्के मारे थे और उसके बाद वो 6 छक्के मारने के बाद उसने 50 बॉल्स के ऊपर 120 रन किए थे, जिसके बाद वो ग्रैब हुआ, लाइक उसको वो हाईलाइट किया गया और उसको पसंद किया फ्रेंचाइजीज ने और फिर उसको ऐड किया टीम के अंदर। और टीम में ऐड होने के बाद आप देखेंगे जिस तरह से मतलब वो उसने पूरा जस्टिफाई किया अपने पिक होने को और उसकी इनिंग्स की वजह से पंजाब किंग्स को इतना बड़ा टारगेट बनाने का मौका मिला। वैसे तो पंजाब किंग्स टू गुड। बाकी अगर आप बैटर्स को देखें जो उसके साथ बैटिंग करने हैं सब सिंगल फिगर में थे, बट दिस गाय, दिस यंग मैन 42 पे एक ऐसी 42 बॉलों की एक ऐसी इनिंग्स थी जो कि फुल ऑफ फ्लेयर थी, फुल ऑफ फायर थी, फुल ऑफ एग्रेशन थी और अपनी टीम को एक तरफ करके रख दिया। चेन्नई सुपर किंग्स 4 लॉसेस इन द रो, मुंबई इंडियंस, सीएसके दोनों सबसे ज्यादा अल्टीमेट चैंपियंस इस पूरे टूर्नामेंट की, इस पूरी आईपीएल की, लेकिन जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही है दोनों टीम्स अपने में एक लेसन है। तो एमएस धोनी कोशिश की एंड पे चौके छक्के मारने की, मतलब अच्छे 3 छक्के मारे। अर्शदीप को भी बहुत अच्छा एक ऑफ साइड के बाहर जड़ से गेंद उठा के छक्का मारा लॉन्ग ऑफ के ऊपर और 2 छक्के फर्गूसन को। फर्गूसन अच्छा खासा तेज बॉलिंग करने वाला बॉलर है, तो ऑलमोस्ट 44 इयर्स की एज में भी धोनी ने अच्छे उसको भी छक्के कराए और वो नो बॉल चलो चेक किया करते कराते, लेकिन नेकेड आई पे इट वाज लुकिंग लाइक कि शायद कि वो नो बॉल है। खैर वो नहीं दिया गया नो बॉल, अगर वो वहां पे नो बॉल हो जाता और एक आधा गेंद जिस तरह अंडर प्रेशर था फर्गूसन, एक आधा और वहां पे छक्का निकलता तो बात होती। लेकिन खैर मैच 18 रन से जीता है पंजाब, ऐसा नहीं है कि 2, 4, 6 रन से जीता है, तो वो कहीं ना कहीं नो बॉल पे ज्यादा डिबेट हो। उस्मान, मुझे जो सबसे जबरदस्त चीज लगी है ना इस नौजवान के अंदर, वो इसकी दलेरी है, वो इसकी बहादुरी है, वो इसकी बेखौफी है, जिसके साथ ये आज का मैच खेला है, आज की ये इनिंग्स खेला है। इस खौफ के बगैर के मैं आउट हो जाऊंगा, इस खौफ के बगैर के मुझे मौका मिला है, अगर मैंने इस मौके को दोनों हाथों से ना दबोचा तो ये मेरे लिए नुकसानदेह हो सकता है, मेरे लिए सेटबैक हो सकता है। उसने बगैर कुछ सोचे हुए, भाई जब पहला बॉल आप फेस कर रहे हो और उसके ऊपर आप छक्का उड़ा के रख दें, और वो भी खलील अहमद को, मेरे ख्याल में खलील को मारा था इसने पहला छक्का, आई थिंक सो पहला ओवर खलील ने किया था ना। जी और वही उसी का था, और वो इंटरनेशनल बॉलर है, इंडिया की तरफ से भी खेला हुआ है। इंटरनेशनल बॉलर, अच्छा बॉलर है भाई। उसके बाद वो अपनी टीम को मैच में वापस लेके आया, 85 पे 5 आउट करवा दिए भाई। उसके बावजूद यार ये लड़का क्या कमाल है यार, ये टैलेंट क्या कहां से ले आते हैं यार। आई मीन कैन यू इमेजिन कि एक 24 साल का लड़का जो कि जिसने भी कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली है, जिसका एक्सपोजर लिमिटेड है टू अ फ्यू लिस्ट ए मैचेस एंड T20 मैचेस, मतलब वो बंदा मतलब अपने 100 रीच कैसे कर रहा है। वो 3 लगातार छक्के दे रहा है उसको पति राणा को, जिसके पास अच्छी खासी पेस है। अब फिर एक चौका लगा रहा है, चौका तो खैर ऐश था उसका जो थर्ड मैन पे गया, वाइट थर्ड मैन पे जाके जिसपे उसका 100 आया, लेकिन द वे ही हिट दोस 3 सिक्सेस यार, इट वाज लाइक यू नो कोई इशू ही नहीं यार। इससे पहले यूसुफ पठान ने 37 बालों पे 100 मारा हुआ था, वो 39 बालों पे आज फास्टेस्ट 100 बना गया दूसरा। और इतना यंगस्टर बंदा आके जब 100 मारता है ना, और वो भी धोनी की टीम के अगेंस्ट, तो बेटा वाह तो बनती है। निकलो मैंने PSL का टट्टी टैलेंट वाले बाहर, अब बताओ अपने अबू शबू बनाओ, नीचे लेके आओ बेटा। आईपीएल के टैलेंट में ये सबसे जो कॉमन बात नजर आती है ना, वो ये बात नजर आती है कि वो जब परफॉर्म करते हैं ना, तब उनकी टीम जीतती है। और उस बंदे ने सिंगल हैंडेडली रन किए हैं, साथ उसके कोई नहीं था खड़ा हुआ। तो ये भैया 83 पे 5 थे। उसके बाद आया शशांक ने पिछले सीजन में भी बताया था कि वो क्या बला है, इस सीजन में भी उसने बताया। शशांक आया ना जब, तो 83 के ऊपर 5 थे, उससे अगली विकेट गिरी है 154 पे, ठीक है, जब प्रियंश आउट हुआ है, और उसके बाद फिर कोई विकेट नहीं गिरी, फिर मार्को जनसन ने आकर साथ दिया। बल अगर आप यहाँ सीएसके की तरफ से लेसन ढूंढना चाहें, आप मुंबई इंडियंस की तरफ से लेसन ढूंढना चाहें, दोनों के अपने अपने आइडियाज है, अपने आइडिया से टीम रन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लिटरली आई नेवर फेल्ट टू गुड। ऐसा लगा कि जब 4 ओवर के अंदर 68 ऑड रन चाहिए थे, तो उस वक्त एमएसडी को भेज देना चाहिए था। डिवॉन कॉनवे को जो बाद में आपने 2 ओवर बाद रिटायर आउट करना था, आप उसको 2 ओवर। अब सबसे बड़ी जो चीज है ना वो ये है, क्या ये सेंचुरी मारने के बाद भी इंडियन टीम के अंदर आएगा? जवाब ये बिल्कुल नहीं। This is the reason why IPL is so special than PSL. This is the reason why Indian cricket is better than Pakistan cricket. This is the reason why India is winning trophies, ICC trophies, not Pakistan. Why? Because उनकी IPL की परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती इंडियन टीम में सिलेक्शन के लिए। आपको प्रूफ करना पड़ता है, बैक टू बैक प्रूफ करना पड़ता है। ये इसका पहला सीजन है ना, इसको और सीजन खेलने पड़ेंगे। कोई 2-3 सीजन के बाद जाके जब बहुत ज्यादा ये पॉलिश हो जाएगा, बहुत ज्यादा शानदार ये टैलेंटेड प्लेयर बन जाएगा, तब जाके इसको चांस मिलेगा इंडियन टीम के अंदर। अगर ऐसी चांस मिलने होते तो आशुतोष शर्मा तो पिछले सीजन का प्लेयर है, शशांक सिंह तो पिछले सीजन का प्लेयर है, साई सुदर्शन कितने सालों से रन करता आ रहा है, क्यों इंडियन T20 टीम के अंदर नहीं अभी तक आए? यही तो वजह है। फिर मैच में ही आईपीएल के अंदर और पहले इंडियन क्रिकेटर बने हैं जिसने अपने आईपीएल के पहले एडिशन के अंदर 100 कर दिया। और इंटरेस्टिंगली वो 3
करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदे गए हैं। बट पॉइंट ये है कि क्या उनका ये फ्लूक लगा है, क्योंकि पहली बॉल के ऊपर छक्का, फिर अगली बॉल के ऊपर उनका एक कैच ड्रॉप हुआ। गर्चे उसी ओवर के अंदर खलील को उन्होंने लास्ट बॉल के ऊपर भी छक्का लगाया, तो एक ओवर के अंदर 2 छक्के लगाए उन्होंने शुरुआत के अंदर। साफ बता रहा है कि उनका मोड थोड़ा डिफरेंट है, उनका क्रिकेटिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। एक स्कूल टीचर का बेटा इतने नाम कमा रहा है और इंडिया की क्रिकेट के अंदर उभरता हुआ एक सितारा बन के सामने आया है। तो उसकी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मुश्ताक अली ट्रॉफी जो उनके डोमेस्टिक की एक प्रीमियर टूर्नामेंट है T20 फॉर्मेट के अंदर, और बड़ा एक कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट होता है, वहां पर भी दिल्ली की तरफ से सबसे ज्यादा इस लड़के ने रन किए थे, वहां पर भी 100 किया था इसने, 50 बॉलों पे शायद 102 रन किए थे। इसके अलावा दिल्ली प्रीमियर लीग जो है उसके अंदर तो कमाल बल्लेबाजी की, जिसके बाद वो दिल्ली टीम के अंदर आए थे और उसके अंदर उन्होंने तकरीबन 43 सिक्सेस लगाए हैं दिल्ली प्रीमियर लीग के अंदर उस लड़के ने, और ज़बरदस्त किस्म की उसने बैटिंग की है। 198 का स्ट्राइक रेट है, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 200 का स्ट्राइक रेट के साथ उसने मतलब बैटिंग की दिल्ली प्रीमियर लीग के अंदर, और 608 रन किए थे, 43 छक्के लगाए थे उसने एक प्रीमियर लीग के अंदर की बात कर रहा हूँ। साफ है कि उसका मूड थोड़ा डिफरेंट है, और मजे की बात यह है कि 39 बॉल सेंचुरी IPL के अंदर की है, जो कि T20 ओवरऑल वर्ल्ड में हम उसको मोस्ट प्रीमियर टूर्नामेंट कहते हैं या मोस्ट कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट कहते हैं। तो पॉइंट इसके 300 जो मैंने आपको गिनवाए हैं दिल्ली प्रीमियर लीग के अंदर, मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर और अब IPL के अंदर, सब में स्ट्राइक रेट उसकी धांसू है। साफ है कि लड़का खेलता है इस तरह से और T20 फॉर्मेट को अच्छे से सूट करता है, और ऐसे मौके के ऊपर शायद उसका आना उसके लिए इसलिए अच्छा होगा कि अभिषेक शर्मा रन नहीं कर रहे हैं।